तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे सवाल जहां पे कुछ दिन के बाद कोई आदमी आके काम को ज्वाइन करता है, कुछ दिन के बाद कोई आदमी इस काम को छोड़ के चला जाता है। ये जो सवाल है वो देखने के लिए काफी पेचीदा है क्योंकि हम अक्सर लगाते आते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। बट उन्हीं सवालों में आप अगर एलसीएम वाला मेथड लगा देंगे तो चुटकी भर में आपका आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर। तो आपका पहला सवाल कुछ इस तरह है, X and Y can complete a piece of work in 20 days and 12 days respectively. X started the work alone and after 4 days Y joined him till the completion of the work. How long did the work last? यानी कि सवाल कुछ इस तरह कह रहा है। तो यहाँ पे पर्सन कौन कौन है? X है और कौन है? Y है। आपका जो X है वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है? 20 डेज में कर सकता है। और Y जो है वो कितने डेज में कंप्लीट कर सकता है? 12 डेज में कर सकता है। आपको सबसे पहले क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जाने के लिए आपको क्या करना होगा? 20 के मल्टीपल्स पे जाना होगा। सर 20 क्यों? क्योंकि 20 बड़ा नंबर है। तो 20 का पहला मल्टीपल कौन है? 20। क्या 20 को 12 से कैंसिल किया जा सकता है? नहीं, तो वो एलसीएम नहीं हो सकता। नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है 20 का? 40। क्या उसको 12 से कैंसिल कर सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा है? 60। उसको 12 से कैंसिल कर सकते हैं? बेशक। तो आपका एलसीएम निकल के आ गया कितना? 60। और जो आपका एलसीएम आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। मतलब हमने एज्यूम कर लिया कि आपका टोटल वर्क कितने यूनिट्स का है? 60 यूनिट्स का है। अब मुझे बताइए x जो है वो टोटल वर्क जो हमने 60 यूनिट्स का एज्यूम कर रखा है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना दिन ले रहा है? 20 डेज ले रहा है। तो अगर 60 यूनिट कंप्लीट करने के लिए 20 डेज ले रहा है तो डेफिनेटली 100 मतलब हर दिन कितना काम कर रहा होगा? 60 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स पर डे। सर ये कहां से आया? अब टोटल अगर आपको मान लीजिए 60 मिठाई खाना है और आपको उस 60 मिठाई खाने के लिए 20 दिन लग रहा है, तो जाहिर सी बात है हर दिन आप कितना खा रहे होंगे? 3 मिठाई खा रहे होंगे, तभी जाके 3 3 3 3 3 करके आपके 60 मिठाई खत्म होते होते कितना दिन हो जाएगा? 20। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? 60 डिवाइडेड बाई 20। अब एक बात और पूछिए कि अगर 60 यूनिट्स काम करने के लिए y को 12 दिन लग रहा है, यानी कि 60 मिठाई खाने के लिए अगर 12 दिन ले रहा है वो, तो हर दिन वो कितना मिठाई खा रहा होगा? 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5 यूनिट्स पर डे। आज का पहला सवाल है, इसीलिए पूरे हल्के से आराम से बता रहे हैं। नेक्स्ट वाला सवाल आप ही करेंगे, मुझे करने की जरूरत है नहीं। अब मुझे इतना बताइए सवाल में क्या दिया गया था? सवाल में पूछा गया था कि X स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 डेज Y जॉइंड हिम। मतलब काम के शुरुआत में क्या Y था? नहीं, काम के शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कौन था? X था। और X हर दिन कितना यूनिट का काम कर सकता है? 3 यूनिट का काम कर सकता है। उसको Y कितने दिनों के बाद ज्वाइन कर रहा है? 4 दिनों के बाद ज्वाइन कर रहा है। मतलब जो पहले के 4 दिन है उसमें कौन काम किया होगा? अकेले X ने काम किया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय X इन फर्स्ट 4 डेज, इन फर्स्ट 4 डेज, तो वो कितना आएगा? अरे हर दिन वो कितना यूनिट कर रहा है? 3 यूनिट पर डे कर रहा है। तो 4 दिन में कितना करेगा? 12 यूनिट वो काम कर लेगा। यहां तक क्लियर है? तो अगर मुझे बताइए 4 दिन 12 यूनिट खत्म हो चुका है तो टोटल काम आपका कितने यूनिट का था? 60 यूनिट का था। उससे अगर 12 यूनिट पहले के ही 4 दिन में खत्म हो गए हैं तो बचा अभी कितने यूनिट का काम है? तो अभी हम निकाल देंगे रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क हमें कैसे मिलेगा? आपका टोटल वर्क कितना था? 60 यूनिट्स का था। उस 60 यूनिट से पहले 4 दिन में कितने यूनिट के काम खत्म हो गए? 12 यूनिट के काम खत्म हो गए। तो बचा आपके कितने यूनिट के काम? 48 यूनिट्स। क्लियर है? 48 यूनिट्स का काम अभी बचा है। अब ये 48 यूनिट्स के काम को क्या सिर्फ और सिर्फ अकेला X करेगा या अकेला Y करेगा? अरे नहीं, दोनों मिलके करेंगे क्योंकि X अपने जगह बरकरार रहा। Y 4 दिन के बाद आके X को ज्वाइन कर लेता है। मतलब 4 दिन के बाद जो 5वां दिन है वहां पे आपका X भी काम कर रहा है और Y भी काम कर रहा है। तो अगर X और Y दोनों काम कर रहे हैं तो टोटल एफिशिएंसी, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एफिशिएंसी ऑफ X एंड Y, यानी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पर डे वर्क, हर दिन का काम। अगर मैं आपसे पूछूं X हर दिन कितना कर सकता है? 3 यूनिट। Y हर दिन कितना कर सकता है? 5 यूनिट। तो X और Y मिलके, यहां पे W हो गया, सॉरी, X और Y मिलके टोटल कितने कर सकते हैं एक दिन में? 3 + 5 इज इक्वल टू 8 यूनिट पर डे। पर डे वर्क को एफिशिएंसी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर X और Y मिलके हर दिन 8 यूनिट का काम खत्म कर सकते हैं तो अभी आपका बचा कितने यूनिट का काम है? 48 यूनिट्स का। हर दिन आप 8 मिठाई खा सकते हैं। तो 48 मिठाई खाते खाते आपको कितना दिन लग जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 6 डेज। तो अभी वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, ये आपको हमेशा बताया जाता है, टोटल वर्क
बाई जिनको करना होता है उनका एफिशिएंसी। तो अभी आपका टोटल वर्क अभी कितना है आपका, और 60 नहीं है, क्यों? क्योंकि 60 से ऑलरेडी 12 यूनिट का काम खत्म हो चुका है। तो अभी आपका टोटल काम कितने का है? 48 यूनिट्स का है। अब यही 48 यूनिट्स के काम को किसको किसको करना है? एक्स और वाई, जिनका एफिशिएंसी आपका कितना निकला है? 8 यूनिट्स। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 यूनिट अगर आप करेंगे पर डे, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज। लेकिन अगर आपने पहले ऑप्शन में 6 डेज लगा दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में आपको क्या पूछा गया है? हाउ लॉन्ग डिड द वर्क लास्ट, यानी कि काम कितने दिन तक चला। तो काम पहले के 4 दिन एक्स अकेला कर रहा था, उसके बाद वाले 6 दिन एक्स और वाई मिलके कर रहे हैं, तो टोटल टाइम इस वाले सवाल में आपका कितना हो जाएगा? पहले के 4 दिन आखिर के 6 दिन टोटल मिल गया, तो आंसर कितना होगा? 10 डेज। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो सवाल था वो आपका ओरली भी बन सकता है। कैसे? एक्स कितने दिन में कर सकता है? 20। वाई कितने दिन में कर सकता है? 12। 20 और 12 का एलसीएम कितना? 60। तो 20 दिन में 60 यूनिट का काम मतलब हर दिन 3 यूनिट का, 12 दिन में 60 यूनिट का काम मतलब हर दिन 5 यूनिट का। तो यहां से क्लियर है, वो 3 कर रहा है, ये 5 कर रहा है। स्टार्टिंग कौन काम किया था? एक्स काम किया था। कितने दिन तक? 4 दिन तक। हर दिन कितना कर पा रहा था? 3। तो 4 दिन में कितना करेगा? 12। अब 60 से अगर आपका 12 चला गया, मतलब टोटल काम आपने एलसीएम से 60 निकाला था ना, तो 60 से अगर आपका 12 चला गया तो बचा कितना? 48। ये 48 को कौन कौन करेंगे? एक्स और वाई मिलके करेंगे। एक्स हर दिन कितना करेगा? 3 करेगा। वाई हर दिन कितना करेगा? 5 करेगा। तो मिलके करेंगे तो दिन में कितना खत्म होगा? 8 यूनिट का। तो अगर हर दिन 8 यूनिट का खत्म होगा तो 48 यूनिट का खत्म होते होते कितना दिन लग जाएगा? 48/8 यानी कि 6 डेज। पहले एक्स ने अकेले किया 4 दिन, फिर दोनों मिलके किए 6 दिन, तो टोटल काम कितना दिन लगा? 10 दिन। आपका पेन लगाने, मार्कर लगाने आपका आंसर आ गया। मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज as easy as this। तो अभी आपको दूसरा सवाल जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, प्लीज एक बार पॉज करके खुद आंसर निकालिए, इसी कॉन्सेप्ट को बढ़िया मजा आने वाला है। ठीक है, तो सवाल कुछ इस तरह कह रहा है कि A and B can complete a piece of work in 18 days and 24 days respectively. If they both started the work together and after certain days A left the work, as a result of which the work is completed in 16 days, then find आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट द वर्क। यानी कि एक काम को ए कितने दिन में कर सकता है? 18 डेज में कर सकता है। बी कितने डेज में कर सकता है? 24 डेज में कर सकता है। पहले क्या निकालना है आपको? एलसीएम से। सवाल पे फोकस मत कीजिए, एलसीएम निकालिए। 24 में कैंसिल नहीं हो रहा है, 48 में कैंसिल नहीं हो रहा है, 72 में कैंसिल हो जा रहा है। तो 72 यूनिट आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। जो आपका एलसीएम होता है वो आपका क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। अब मुझे आप ही बताइए कि अगर ए को 72 यूनिट करने के लिए 18 दिन लग रहा है तो हर दिन वो कितना काम कर रहा होगा? 4 यूनिट का काम कर रहा होगा। सिमिलरली अगर 72 यूनिट को बी को लग रहा है 24 दिन, तो हर दिन वो कितना काम कर रहा होगा? 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। अब मुझे बताइए सवाल क्या दिया था? सवाल दिया था कि दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन बाद आपके काम को कौन छोड़ के चला गया? ए छोड़ के चला गया, जिसके वजह से काम को खत्म होते होते कितने दिन लग गए? 16 दिन लग गए। तो पूछा है कि ए कितने दिन के बाद काम को छोड़ा होगा। तो मुझे बताइए कि सपोज लेट अस अज्यूम दैट, पहले ऐसे बताते हैं फिर ओरली बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन जैसे ओरली बताए थे इसको भी बताएंगे। लेट अस अज्यूम दैट ए वर्कड फॉर एक्स डेज, मतलब वो एक्स डेज के लिए काम किया है। सर हमें काम करने से क्या मतलब है? अरे जितने दिन काम किया होगा उसी के बाद ही तो छोड़ा होगा ना, मतलब एक्स दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। तो हमारा अगर एक्स निकल गया तो आंसर आ गया। अब मुझे बताइए ए एक दिन में कितना यूनिट का काम कर सकता है? 4 यूनिट का। तो वर्क डन बाय ए इन एक्स डेज अगर आपसे पूछूं तो एक दिन में अगर 4 यूनिट तो 2 दिन में 4 इंटू 2 8 यूनिट, 3 दिन में 4 इंटू 3 12 यूनिट। तो x दिन में कितना कर सकता है? 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x यूनिट काम कर सकता है। सिमिलरली अभी मुझे देखना है कि b ने कितना दिन काम किया होगा। अगर मुझे बताइए b ने कहीं पे काम को छोड़ा नहीं, तो b स्टार्टिंग में भी है और काम खत्म होने तक वही है, क्योंकि बीच में a चला गया है। तो अभी मुझे बताइए कि अगर a स्टार्टिंग से लेके एंड तक है तो टोटल काम करने के लिए आपको कितना दिन लग रहा था? 16 दिन लग रहा था। तो अभी b स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, मतलब b भी कितने दिन तक काम किया होगा? 16 दिन तक काम किया होगा। तो यहां से मुझे पता चल गया टाइम फॉर विच b वर्कड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक वही है, इज इक्वल टू आपका कितना है? 16 डेज। अब मुझे बताइए बी एक दिन में कितना यूनिट कर सकता है? 3 यूनिट कर सकता है। तो इन्हीं 16 दिन में बी ने कितना काम किया होगा? वर्क डन बाय बी
इन 16 डेज। अगर एक दिन में 3 यूनिट तो 16 दिन में 16 इंटू 3 यानी कि 48 यूनिट्स खत्म क्या होगा। अब मुझे बताइए ये ए ने इतना काम किया होगा, बी ने इतना काम किया होगा, और जिसके वजह से आपका टोटल काम खत्म हो गया है। टोटल काम खत्म हुआ है मतलब कितने यूनिट्स का काम खत्म हुआ है, 72 यूनिट का काम खत्म हुआ है। तो अभी मैं अगर ए का वर्क यानी कि कितना है 4x और बी का वर्क जो कि कितना है 48, इनको मिला दूं तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क ये है और टोटल वर्क आपके क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 72। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 4x इज इक्वल टू, ये अगर उधर चला माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ गया 24, तो x बराबर आपका कितना आ गया 6 डेज। और आपने 6x को क्या लिया था, a कितने दिन तक काम कर रहा है, मतलब a 6 दिन तक काम करेगा उसके बाद छोड़ के चला जाएगा। सर ये क्या बोर्ड भर दिया आपने, अच्छा तो लगा, लेकिन ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आ गए तो, अरे एग्जाम में आया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। मैंने क्या कहा था, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है। 18, 24, एलसीएम 72, 72 बाई 18 4, 72 बाई 24 3, इतना तक काम क्लियर है। अब मुझे बताइए स्टार्टिंग से लेके एंड तक कौन है, बी है। बी मतलब कितने दिन तक काम कर रहा है, 16 दिन तक काम कर रहा है। एक दिन अगर 3 यूनिट करेगा तो 16 दिन 48 यूनिट करेगा। टोटल काम आपका कितना था 72 यूनिट। 72 से अगर आपका 48 चला गया तो रहा कितना 24 यूनिट। इस 24 यूनिट के काम को डेफिनेटली कौन क्या होगा, ए क्या होगा। सर ये कहां से है, अरे टोटल 72 यूनिट से बी का काम हमने निकाल दिया। बी हर दिन 3 कर रहा है और वो 16 दिन कर रहा है, मतलब 16 इंटू 3, उसने डेफिनेटली 48 यूनिट्स का काम किया होगा। तो 72 से 48 जाने के बाद जो बचा कुचा काम है उसको कौन कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। तो 72 से 48 जाने के बाद आपका काम बचा कितना 24 यूनिट का, इसको कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए हर दिन कितना कर रहा है, आपने निकाला है 4 यूनिट का। तो हर दिन अगर एक 4 यूनिट का काम कर रहा होगा तो वो 24 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना दिन लगा होगा, 6 दिन लगा होगा। तो बिना पेन पेपर लगाए ये वाला सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। तो क्लियर है यहां तक मेरे ख्याल से। अब बढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग सवाल। यहाँ पे हमेशा आप लोग 2-2 आदमी देख के मतलब बोर हो गए होंगे। अब लाते हैं कुछ ऐसा सवाल जहां पे 3-4 आदमी होंगे या फिर 3 आदमी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह है, इसको भी पॉज कीजिए, एक बात को ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल आपको एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन्हीं से पिक करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सवाल है इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज 16 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए बी सी एक काम को 8 दिन में, मतलब ए कर पा रहा है 8 दिन में, बी कर पा रहा है 16 दिन में, और सी कर पा रहा है 24 दिन में। वीडियो को पॉज करके खुद करने की ट्राई कीजिए। सबसे पहले सवाल को आगे पढ़े बिना, मैं खुद जैसे सॉल्व करता हूं वैसे आपको ये वाला सवाल करवाऊंगा। मैं सवाल को बिना आगे पढ़े एलसीएम निकाल लेता। एलसीएम आपको देखिए यहाँ पे 24 है, 24 में ये कैंसिल नहीं हो रहा है, 24 का नेक्स्ट मल्टीपल 48, तो 48 आपका आ गया, जिससे 8 भी कैंसिल होगा, 16 सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। एलसीएम जो आएगा वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 48/8 ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा 6 यूनिट्स पर डे। 48/16 ये आपको क्लियर होगा 3 यूनिट्स पर डे। 48/24 ये आपको 2 यूनिट्स पर डे, यानी कि ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी और सी का एफिशिएंसी आपका निकल चुका है। अब आपको क्या सवाल में दिया गया है, दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 1 डे एंड 2 days बिफोर द कंप्लीशन। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज द वर्क वॉज कंप्लीटेड। यानी कि इन तीनों ने एक ही साथ काम को शुरुआत किया, लेकिन काम के खत्म होने के 1 दिन पहले कौन चला जाता है, बी चला जाता है, और 2 दिन पहले कौन चला जाता है, सी चला जाता है। तो आपको अभी सवाल यह पूछा गया है कि अगर 1 दिन पहले बी और 2 दिन पहले सी चला जाता है तो काम को खत्म होते होते कितने दिन लग जाएंगे। अब काम को खत्म होते होते छोड़िए भैया, सबसे पहले तो मुझे इतना बताइए कि छोड़ा कौन नहीं, ए। तो ए छोड़ा नहीं मतलब ए स्टार्टिंग से लेके एंड तक है। तो सपोज मान लीजिए लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू x डेज। यानी कि काम को खत्म होते होते सपोज मान लीजिए कितना दिन लग गया होगा, x डेज लग गया होगा। अब मुझे बताइए अगर काम को खत्म होते होते x डेज लगा होगा तो a ने टोटल स्टार्टिंग से लेके एंड तक है ना, मतलब a ने कितने डेज तक काम किया होगा, x डेज तक काम किया होगा। अगर b की बात करें तो b कितना दिन तक काम किया होगा, अरे वो काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब उसने कितने दिन तक काम किया होगा, x-1 डेज के लिए काम किया होगा। और c जो है वो कितने दिन तक काम किया होगा, x-2। सर ये कहां से आया, अरे वो 2 दिन पहले चला गया ना, मतलब काम खत्म होता x डेज में, वो 2 दिन पहले ही निकल गया, मतलब x-2 डेज तक काम किया होगा। अब मुझे बताइए a का अगर मैं आपसे पूछूं, ये एफिशिएंसी है और ये आपका क्या है, टाइम है।
तो ए हर दिन कितना, एफिशिएंसी मतलब पर डे वर्क है ना, ए हर दिन कितना कर पा रहा है, 6 यूनिट का काम कर पा रहा है। बी हर दिन कितना यूनिट का कर पा रहा है, 3 यूनिट का काम कर पा रहा है। और सी हर दिन कितना कर पा रहा है, 2 यूनिट का काम कर पा रहा है। अगर एक दिन 6 यूनिट का करेगा तो 2 दिन में 6 इंटू 2, 3 दिन में 6 इंटू 3, लेकिन वो क्या कितने दिन, x डेज। तो टोटल वर्क अगर हम बोले ए का कितना है, 6 इंटू एक्स यानी कि 6x यूनिट। अगर टोटल वर्क बी का पूछे, हर दिन 3 यूनिट का, एक दिन करता तो 3 इंटू 1, 2 दिन करता तो 3 इंटू 2, लेकिन उसने किया कितने दिन, x माइनस 1। तो यहाँ पे टोटल वर्क बी ने कितना किया होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1। और सी का टोटल वर्क कितना होगा, हर दिन वो 2 यूनिट का काम कर रहा है, तो उसने अगर x माइनस 2 डेज तक काम किया होगा, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 2 यूनिट का। तो अगर हम बात करें ए का टोटल वर्क यहाँ पे आ गया 6x, बी का टोटल वर्क अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 3x माइनस 3, और सी का अगर टोटल वर्क हम ब्रैकेट्स खोलें तो 2x माइनस 4। और ए का काम, बी का काम और सी का काम मिलने से आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। सब एक ही लॉजिक है भैया। तो मिलाने से टोटल वर्क आपका कितना है, 48। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, देखिए 6x प्लस 3x प्लस 2x, ये आपका हो गया 11x इज इक्वल टू -3 -4 -7 इधर आ गया तो +7, 48 प्लस 7 कितना हो गया आपका 55। 11x बराबर अगर 55 आ गया तो x बराबर आपका कितना आ गया 5, और x आपने क्या एज्यूम कर रखा था, लेट द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज x, मतलब काम को खत्म होते होते कितना दिन लग जाएगा, 5 दिन लग जाएगा। सर अगर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए, सॉल्व तो आपने बढ़िया से करवा दिया, लेकिन जो क्वेश्चन हमने पहले सर ओरली किया था, इसको सर हम ओरली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अब मुझे बताइए कि अगर ये आपका लास्ट है, ये सपोज आपका लास्ट का प्रीवियस वाला डे है, और ये सपोज उसके पहले वाले दिन है, एक ही सेकंड में आंसर आएगा। कैसे, अब मुझे बताइए काम खत्म होने के एक दिन पहले बी चला गया था और 2 दिन पहले सी चला गया था, मतलब लास्ट दिन काम अकेला कौन क्या होगा, ए क्या होगा। ए हर दिन कितना कर सकता है, 6 यूनिट, मतलब लास्ट दिन अगर ए अकेला क्या है तो टोटल लास्ट दिन में कितने यूनिट का काम खत्म हुआ होगा, 6 यूनिट का काम खत्म हुआ होगा। क्लियर है। अगर हम उसके पहले वाले दिन की बात करें तो एक दिन पहले बी छोड़ा था, मतलब उसके पहले दिन बी रहा होगा, लेकिन ए तो हमेशा रहता है, तो उसके पहले दिन ए और बी दोनों रहेंगे, लेकिन सी 2 दिन पहले छोड़ दिया है, मतलब लास्ट के प्रीवियस वाले डे में सी नहीं है, लेकिन ए है और बी है। ए एक दिन में कितना करता, 6, बी एक दिन में कितना करता, 3, तो दोनों अगर मिलके उसके पिछले वाले दिन काम किए होंगे तो कितना यूनिट का काम खत्म हुआ होगा, 9 यूनिट। लेकिन उससे अगर पिछले वाले बात करें तो यहां पे सी भी आ जाएगा, मतलब ये लास्ट दिन में 6 यूनिट का काम खत्म हुआ होगा, उसके जस्ट प्रीवियस वाले दिन में 9 यूनिट का खत्म हुआ होगा, और उसके प्रीवियस वाले डेज में सारे के सारे आदमी हैं, मतलब लास्ट के 2 दिन में आपके 9 + 6 कितने यूनिट का काम खत्म हुआ होगा, 15 यूनिट का काम खत्म हुआ होगा। टोटल आपका काम कितने यूनिट का है, 48 यूनिट्स का है। 48 से अगर 2 दिन, लास्ट के 2 दिन में 15 हुआ है, मतलब उससे पहले कितना हुआ होगा, 48 - 15, तो 48 - 15 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 33। लेकिन इस 33 को कौन किया होंगे, उससे पहले ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब ए क्या होगा 6 यूनिट, बी क्या होगा 3 यूनिट, सी क्या होगा 2 यूनिट। तो 6 + 3 + 2 ये आपका कितना आ गया, 9 + 2 11, मतलब उससे पहले जो भी दिन काम किए होंगे हर दिन 11 यूनिट का काम खत्म हुआ होगा। अगर हर दिन 11 यूनिट का काम खत्म हुआ होगा तो 33 यूनिट्स खत्म होने के लिए कितना दिन लगा होगा, 3 दिन, मतलब पहले 3 दिन तीनों ने मिलके काम किया, फिर एक दिन ए और बी ने मिलके काम किया, फिर लास्ट वाले दिन सब छोड़ के चले गए, ए ने अकेला काम किया, तो टोटल कितना लगा, 3 + 1 4 + 1 5। तो आपका यहां पे आंसर 5 और यहां पे आंसर 5। लेकिन इस तरीके से अभी आप मत जाइए, पहले प्रो बन जाइए, पहले कुछ सवाल सॉल्व करके खुद एक्सपर्ट बन जाइए, तब आपको ये सारे लॉजिक खुद ब खुद आ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एंड वर्क का, जो कि अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट है। सारे बच्चों का इसी में कंफ्यूजन रहता है, रिपीटेडली मुझसे सवाल पूछे हैं, लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा जिंदगी भर, उसमें और कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो डेफिनेटली उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, और हाँ जुड़े रहिए कैरियर डिफाइनर के साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।